जब एक स्टूडेंट क्लास 10 से क्लास 11th के अंदर आता है तब उसे पता भी नहीं होता कि उसके लाइफ में कितना बड़ा चेंज आ गया है, जिसके कारण वो अपने इनिशियल फ्यू मंथ्स को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। और बाद में उसे समझ में नहीं आता कि अब वो करे क्या। और अगर उसके पास में एक राइट मेंटोर नहीं है तो वो हमेशा के लिए क्लास 11th के दलदल के अंदर ही फंसा रह जाता है। उसका बेस कभी भी स्ट्रांग नहीं बन पाता, जिसके कारण वो 12th भी अच्छे से नहीं कर पाता और नीट उसका क्लियर नहीं हो पाता। जिन बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं भी उन्हीं में से एक था क्लास 11th के अंदर। क्लास 11th बर्बाद कर देने के कारण मेरा क्लास 12 भी अच्छे से नहीं हो पाया और ना ही मैं इसे नीट 2024 क्रैक हो पाया। बट जब बारी आई नीट 2025 की, तब मुझे अच्छी तरीके से पता था कि मुझे क्या करना है। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को इस दलदल में से बाहर निकालने वाला हूँ। So hello everyone, my name is Lakshya Kaushik and I have recently secured an All India rank of 7883 in this NEET 2025 examination. As we all know, the toughest NEET in the history. मैं जानता हूँ कि अभी आप में से बहुत सारे बच्चों का बैकलॉग होगा। जितनी भी कोचिंग्स हैं वो काफ़ी आगे चल रही होंगी, डीबीबीज इनकम्प्लीट पड़ी होंगी। बट टेंशन मत लो, इस वीडियो को पूरा देखो और अपनी कहानी बदल दो। स्टेप 1, हड़बड़ाना छोड़ दो। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ये कि आपको अभी हड़बड़ाना नहीं है। मैं मानता हूं कि आपका बहुत सारा बैकलॉग होगा, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे आप उसे कंप्लीट करेंगे जब आगे कोचिंग के अंदर अलग चैप्टर्स चल रहे हैं और पीछे के आपको अभी भी करने बाकी हैं और आपको आगे के चैप्टर्स भी समझ नहीं आ रहे होंगे अगर आपने पीछे के चैप्टर्स नहीं किए हैं तो। बट इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत तब आ जाएगी जब आप हड़बड़ाना चालू कर देंगे। आप फटाफट से पुराने चैप्टर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, बट फटाफट से वो काम कभी भी नहीं हो पाएगा। ऊपर से आपका बेस इतना वीक बन जाएगा कि आपसे आगे के चैप्टर्स बन ही नहीं पाएंगे। सो हार्ड बढ़ाना इस समय पे हमेशा सबसे गलत स्टेप है। अभी आपके पास में मेरी मानिए तो काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा हुआ है। अगर आप आज भी डिसाइड करते हैं कि आपको अपनी गेम चेंज करनी है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। आपको जस्ट आज अपने आप से एक प्रॉमिस करना है कि मैं हड़बड़ाऊंगा नहीं, लेकिन मेहनत पूरी डालूंगा। और जस्ट ये एक स्टेप लेते ही आपका सारा कुछ सही होना चालू हो जाएगा, बस थोड़े से टाइम की देरी है। स्टेप 2, बिल्ड योर बेस। ये स्टेप जितना सुनने में आसान लगता है उससे 1000 गुना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हम हर जगह सुन लेते हैं कि बेस अच्छा होना चाहिए, बेस स्ट्रांग होना चाहिए, बट हम एक्चुअल में उस पर कभी अमल नहीं कर पाते। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका बेस कभी भी स्ट्रांग नहीं बन पाता, इस बात को 1000 बार सुनने के बाद भी। बेस से अब मेरा मतलब क्या है? बेस का मतलब है वो सब्जेक्ट के स्टार्टिंग के इनिशियल चैप्टर्स जो कि हर जगह यूज होते हैं। जैसे कि अगर मैं फिजिक्स के अंदर बात करूं तो बेसिक मैथ्स और वेक्टर पूरे फिजिक्स के बेस हैं। अगर आपके वही कंप्लीट नहीं है तो पूरी फिजिक्स के अंदर आप कुछ भी पढ़ते रहिए, एट द एंड बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे बन नहीं रहे होंगे। केमिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें तो 11th क्लास की पूरी केमिस्ट्री लगभग लगभग एक बेस ही है। उसी के ऊपर पूरा 12th क्लास खड़ा होता है। सो अगर आपका 11th क्लास का केमिस्ट्री अच्छे से नहीं हो पाएगा तो 12th भी नहीं हो पाएगा। तो बात आती है कि हम ये बेस को स्ट्रॉन्ग करें कैसे? अगर आपका काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने ये चैप्टर्स अच्छे से नहीं कर रखे होंगे। तो अब इन चैप्टर्स या फिर जो आगे के भी चैप्टर्स आपके बैकलॉग हैं, उन्हें कंप्लीट कैसे करना है? अब बहुत सारे बच्चे क्या कोशिश करेंगे कि इन्हें फटाफट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो वो यूट्यूब के ऊपर वन शॉट लेक्चर्स उठाएँगे, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल उम्मीद उठा सकते हैं, और उसे एक ही दिन के अंदर सैटरडे संडे के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और सोच बैठेंगे कि उनका चैप्टर कंप्लीट हो गया, उनका बैकलॉग कंप्लीट हो गया। बट ये सबसे गलत डिसीजन है, मान लीजिए इस बात को। क्योंकि बेस एक दिन में चैप्टर कंप्लीट करने से कभी भी नहीं बनता। सबसे रॉन्ग अप्रोच है ये। अगर आपको अपने बेस को स्ट्रांग बनाना है तो आपको उसको टाइम देना होगा। तो अगर आपको जल्दी से जल्दी अपना बैकलॉग कंप्लीट करना है तो उम्मीद सीरीज उसके लिए डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बट उसको देने का भी एक तरीका है 11th क्लास के बच्चों के लिए। आपको वन शॉट के अंदर पूरा का पूरा लेक्चर नहीं देखना, क्योंकि उम्मीद के अंदर सभी टीचर्स ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है, बट क्योंकि अभी आप नए एस्पिरेंट हैं तो आपको उसे अपने माइंड के अंदर फीड करने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा। सो अगर हम मान लेते हैं कि 8 आवर्स का आपका उम्मीद का लेक्चर है, तो आप उसे 2-2 घंटे की 4 शिफ्ट्स में देखिए। एक दिन 2 घंटे का लेक्चर देखिए, ऐसे आप 4 दिन तक 2-2 घंटे के लेक्चर कवर करिए। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं रहने वाला। 2 घंटे का जिस दिन आप लेक्चर देखते हैं सुबह, उसी दिन शाम को आपको उस 2 घंटे के नोट्स भी बनाने हैं। और नोट्स बनाने के बाद में अगले दिन आपको उसकी डीपीपी सॉल्व करनी है। और डीपीपी आपको उम्मीद की सॉल्व नहीं करनी, वो सारी की सारी डीपीपीज आपको सॉल्व करनी है जो आपको आपकी कोचिंग से मिली है या फिर कोई एक्सटर्नल बुक जो आपने लेके रखी है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी होगी।
हर दिन लेक्चर देने के बाद में जब आप नहा रहे हो या फिर सुबह अपना कोई भी अलग काम कर रहे हो पढ़ाई से हट के, तो आपको दिमाग के अंदर पूरा का पूरा वो लेक्चर मेमोराइज करना है। आपको याद करना है कि टीचर ने किस सीक्वेंस में क्या-क्या पढ़ाया था, और जैसे आप लेक्चर्स के अंदर आगे बढ़ते जाएँगे, आपको लेक्चर 1 से ही अपनी रिवीजन को उठाना है और वहाँ तक लेके जाना है जहाँ तक आपने पढ़ाई करी है। आपको एक-एक बात टिप्स पे याद रहनी चाहिए। थ्योरी आपको बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए और साथ ही साथ आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी पता होना चाहिए, तभी आपका बेस सॉलिड बन पाएगा। स्टेप 3 मैनेजमेंट। अभी तक हमने सुन तो लिया कि हमारे को बेस को स्ट्रॉन्ग करना है, बट इस सब का टाइम कहाँ से आएगा हमारे पास में? क्योंकि हमारी तो रेगुलर क्लासेस भी चल रही हैं, उनकी अपनी डीपीपीस चल रही हैं, तो हम ये कब कर पाएँगे? एक्चुअल में आपको कैसे इन सबको मैनेज करना है, उसके लिए जो कोचिंग में आपके चैप्टर्स चल रहे हैं, आप उनको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। अगर आपने उसे भी बैकलॉग बना लिया, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आप फँस जाएँगे। तो जो अभी लेक्चर्स चल रहे हैं, उन्हें ज़रूर करते चलिए और उनके नोट्स भी बनाते चलिए, उनकी रिवीजन भी करते चलिए। मैं मानता हूँ उसमें से कुछ पॉइंट्स होंगे जो आपको समझ में नहीं आ पाएँगे, बट अभी के लिए आप उन्हें जस्ट दिमाग में फीड करते चलिए। लेकिन जब आप साथ ही साथ में अपना बेसिक वाले चैप्टर्स कवर करते जाएँगे, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आपके बेसिक चैप्टर्स खत्म हो चुके होंगे और तब टाइम आएगा आपका उन चैप्टर्स को रिवाइज़ करने का जो आपने तब पढ़े थे, जब आपका बेसिक क्लियर नहीं था। अब जब आप वापस से उस सारे चैप्टर्स को रिवीजन करेंगे और उन सारी चीज़ों को लिंक करेंगे उन बेसिक चैप्टर्स से जो आपने अभी-अभी खत्म करे हैं, तो आपको ऑटोमैटिकली वो भी याद होना चालू हो जाएँगे और आपकी रिवीजन भी डबल बार हो जाएगी। उसके बावजूद भी ये शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक रहने वाला है, क्योंकि आपको अपनी कोचिंग का सारा काम करना है, प्लस आपको 3 से 4 घंटे निकालने होंगे अपने बैकलॉग को क्लियर करने के लिए। बट अगर आप इतना टाइम निकाल लेते हैं, तो ऑब्वियसली आप बाकी बच्चों से आगे निकल रहे होंगे और जो आपने पहले के पाप कर रखे हैं, वो सारे धुल जाएँगे। और अब इतना टाइम आएगा कैसे? 10-10, 12-12 घंटे हमारे पास में पढ़ने के लिए आएँगे कैसे? तो मेरी बात मानिए और जितना भी टाइम आप वेस्ट करते हैं घूमने में, दोस्तों से बातें करने में, खेलने-कूदने जाने में, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। मैं भी उसी बच्चे में से एक था जो क्लास 11 तक खूब घूमने-फिरने जाता था, पूरा दिन घर से बाहर रहता था, खूब मज़े मारता था। बट मेरी मानिए, उससे नीट क्लियर नहीं हो पाता। नीट क्लियर करने के लिए आपको बहुत डिसिप्लिन से काम करना पड़ेगा, आपको रोज़ अपने आप को घिसना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है जो कि इसी के ऊपर थी, कैसे आप अपने स्टडी आवर्स बढ़ा सकते हैं, तो उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उससे आपको स्टडी आवर्स बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। और मेन बात यहाँ पे स्टडी आवर्स की ही तो है। अगर आपने अपने पढ़ाई के घंटे बढ़ा लिए, तो ऑब्वियसली आप सब कुछ कवर कर पा रहे होंगे और सारी चीज़ों में अच्छे नंबर भी ला पा रहे होंगे। मैं जानता हूँ स्टार्टिंग के अंदर आपके कोचिंग में अच्छे नंबर नहीं आ रहे होंगे, बट कोई बात नहीं, उसे अभी के लिए इग्नोर करिए। अभी आपका टाइम आएगा जब आप बेसिक अपने क्लियर कर लेंगे और रिवीजन आपका सॉलिड होगा। तो जितने भी लोग अपने आप से वादा करते हैं कि आज से वो अपनी गेम बदल देंगे, तो नीचे कमेंट कर दो वो टास्क जो आप पर डे करने वाले हैं और 1 हफ्ते बाद आके देखो कि आप सच में वो कर पा रहे हैं या नहीं। अगर इस वीडियो से बेनिफिट हुआ हो, कुछ क्लैरिटी मिली हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर कर दो इसे उस अपने दोस्त से जो इस दिक्कत से गुज़र रहा है। और बहुत सारी वीडियोज़ जो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली हैं, वो इस चैनल पे जल्द ही अपलोड होने वाली हैं। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।